नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल त्रिपाठी। समाचारों में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश के सर्वसमावेशी और समग्र विकास के लिए है राज्य का बजट 2022-23। ये राज्य के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी करेगा तैयार। 6 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के विधानमंडल सत्र के उपवेशन का करेंगे संबोधित। कार्यक्रम के आयोजन के लिए कल विधान भवन में आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर कल हिमाचल की राजधानी शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान जारी की गई किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त। प्रधानमंत्री ने देश भर के योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। और प्रदेश भर में आयोजित किए गए गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में लाभार्थियों को बांटे गए प्रमाण पत्र। योजना का लाभ पाने वाले लोगों के चेहरे पर झलकी खुशी। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। नींव का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब आज से राम जन्मभूमि परिसर में दूसरे चरण में गर्भगृह का निर्माण शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में गर्भगृह के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पहुंच चुके हैं और इस अवसर पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी वहां मौजूद हैं। आइए अब हम सीधे चलते हैं अयोध्या और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने प्रतिनिधि राजेंद्र जी से। अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन शासस्य शबाकाः सुभद्रिकान्ते लवासिनीम्मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् नमो वात्याय च रेक्ष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च पूर्वस्वगणेशाम्बिकाभ्यो नमः नवग्रहदेवताभ्यो नमः वास्तोष्पदये नमः शिलान्यास से पहले ये पूजा पाठ इत्यादि का उपक्रम चल रहा है। हस्ते पुनः अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर शिला का ध्यान करना है। उससे पूर्व शिला को जल से प्रोक्षण कर दीजिएगा। ओम आपोष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षते जो वह शिवतमोरसस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजसि यक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः। हरि ओम स्थिरा भाववेदवङ्ग आशुर्भाववाजिर्वन्ना प्रेतुर्भाव सुखाद सुवामगणे पूरेखाः पूर्वस्वास्तोस्पदे नमः। ध्यायामि सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पादयोः पाद्यं 4 बार जल छोड़ देना है। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। धूपम दीपम नैवेद्यम वहाँ धूप रखा है, प्रज्वलित करना है और दीपक में कपूर में जलाना है। ओम वास्तोस्पदे प्रतिजानी अस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वे महे प्रतन्नो जुगत्सुसन्नो भवति वदे संचतुष्पदे। धूपम् ओम धूर
रूपम ओम धूर्पदं पयं धूर्पमः पंडितामग्धो सपरितामं पपरितामं दुष्टातामं देवाहूतमम् ओम अस्यतुवा कृष्णः सगना धूपयामि देवाय जने पृथिव्याः मोषायतवा माकसयतवा शीर्षणे असुवस्यतवा कृष्णः सगना धूपयामि देवाय जने पृथिव्याः मोषायतवा माकसयतवा शीर्षणे असुवस्यतवा कृष्णः शकना धूपयामि देवाय जने पृथिव्याः माखायतवा माखसयतवा शेषणे माखायतवा माखसयतवा शेषणे माखायतवा माखसयतवा शेषणे माखायतवा माखसयतवा शेषणे रूपं दर्शयामि तत्क्षणेकं सन्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य हाथोल्लिलिये नैवेद्यपात्रं पुरतो निधाय जलेन तं प्रोक्ष्य तेन मुद्रया मध्ये कृत्य हस्तमुद्रयाच्छाद्य विरासमुद्रया सुमुखे कृत्य ॐ अन्नपानेन स्यानो देह्यानामे वस्या सुखमेनाः प्रप्रदातारन्तारिख ऊर्जन्नो देहितुविपादे च दुःखपादे प्राणाय स्वापानाय स्वाव्यानाय स्वादानाय स्वासमानाय स्वाहा पानीयं पूर्वाभूषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं हात्मनीयं पुरं समर्पयामि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ विषुवातश्चक्षुरोतभिषवातो मोघाभिषवातो बाहोरोतभिषवातसपात सम्बाहुभ्यान्धावाते सम्पाततरैर्द्याव भूमे जनयन् देव एकाः स्वामिनामभ्यां नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि विश्वकर्मा जी जो प्रतिनिधि हैं उनके पूजन के साथ साथ सीमेंट का घोल उसमें डाला जाएगा अतः उससे पूर्व विश्वकर्मा जी का पूजन होगा। सभी स्थानों पर चांदी के पात्र रखे गए हैं। एक छोटी सी चांदी की प्लेट है, चांदी की एक छोटी सी कन्नी है। इस चांदी की कन्नी से ही सीमेंट का घोल डाला जाएगा। हमारे वास्तुकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने तिलक लगाकर स्वागत किया है। मैं वस्त्र भेंट करने के लिए माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा, विश्वकर्मा के प्रतिनिधि लार्सन टुब्रो, सभी वास्तुकार, पत्थरों की नक्काशी करने वाले हमारे कारीगर टाटा के शुक्ला जी यहाँ उपस्थित हैं। सबको वस्त्र भेंट होगा। गर्भगृह निर्माण से पहले का पूजन विधि विधान से हो रहा है। ये उपक्रम हम सीधे अयोध्या से पहुंचा रहे थे आप तक। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य का वर्ष 2022-23 का बजट प्रदेश के सर्वसमावेशी एवं समग्र विकास के लिए है। ये राज्य के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं,
श्रमिक और समाज के सभी वर्गों के उत्थान का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 मई 2022 को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर नेता प्रतिपक्ष सहित 124 सदस्यों ने अपने अमूल्य विचारों को रखा है। सत्ता पक्ष के 77 और विपक्ष के 49 सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझावों के माध्यम से प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने के संबंध में चर्चा की और सुझाव दिए। कई वर्षों के बाद सदन में इतनी गंभीर चर्चा हुई है। इससे आम जन के मन में सदन की गरिमा और लोकतंत्र तथा जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 1947 में प्रदेश का जो पहला बजट आया था वो कुल 103 करोड़ रुपए का था। उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 267 रुपए और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 259 रुपए थी। इस समय देश की जीडीपी 9,530 करोड़ रुपए थी। प्रदेश की जीएसडीपी 1,628 करोड़ रुपए थी। 1947 में राष्ट्रीय औसत के बराबर ही प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी, लेकिन पिछले 70-75 वर्षों में प्रदेश की राह कहीं खो गई। 2015-16 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 रह गई। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि समाजवाद है। अच्छा है कि कम से कम समाजवाद के बहाने ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया है, उनको एप्रिशिएट किया है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की भावना से प्रेरित है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आर्थिक योजनाओं द्वारा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के पायदान पर विद्यमान व्यक्ति से होगा और उस व्यक्ति के जीवन स्तर पर सुधार करने की दिशा में ही स्वावलंबन की प्रक्रिया, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की इस प्रक्रिया का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को सशक्त बनाने की, गरीबों को सशक्त बनाने की, उनके उन्नयन की दिशा में एक कार्यक्रम उसी प्रयास का हिस्सा है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की भावना से प्रेरित ये योजना है और इस देश से मुझे लगता है कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत इस परिकल्पना को साकार करते हुए हम सब देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 6 जून को उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के संयुक्त उपवेशन को संबोधित किए जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम के संदर्भ में विचार विमर्श हेतु विधान भवन में कल एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा दलीय नेताओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 जून की तिथि उत्तर प्रदेश विधानमंडल की दृष्टि से इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति जी द्वारा संवेद सदन का संबोधन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में राज्य विधानमंडल की गरिमा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 23 मई से विधानमंडल सत्र गरिमापूर्ण तरीके से समृद्ध चर्चा व परिचर्चा के साथ संचालित हो रहा है। यह लोकतंत्र व विभिन्न विधानमंडलों के लिए एक नजीर बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई इसी सदन में हुई थी।
उन्होंने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं से आह्वान किया कि वे 6 जून को राष्ट्रपति के संबोधन के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के सपूत हैं, वे देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। राष्ट्रपति जी का संबोधन सदस्यों में नवीन उत्साह और उमंग का संचार करते हुए प्रेरणा का कारक बनेगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल होकर देश की सेवा में समर्पित रहने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को सरकार की सभी योजनाओं और नीतियों का 100% लाभ मिले और अटकी भटकी लटकी योजनाएं अतीत का हिस्सा बनकर रह जाएं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश भर के सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी की। साथ ही प्रधानमंत्री ने करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी ट्रांसफर की। जीवन में जब हम बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई बार ये देखना भी जरूरी होता है कि हम चले कहां से थे। 2014 से पहले बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। पश्चिम में भी उजाला है, आत गई अब दिन आएगा, अभी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, भारत का नया दौर है। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही है मोदी सरकार का संकल्प। सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। हमारी सरकार ने इस सिस्टम को ही गरीबों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाया। गांव-गांव शौचालय बने, देश ओडीएफ मुक्त बना, रसोई के धुएं से महिलाओं को मुक्ति मिली, हर घर नल से शुद्ध पीने का पानी मिला, गरीबों को पक्का मकान मिला, महामारी के वक्त 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला, ठेला रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना के तहत आसान ऋण मिला, स्वास्थ्य क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम से लेकर इलाज तक की दिशा में कुपोषण के खिलाफ काम हुआ तो टीकाकरण की सुविधाओं का विस्तार भी हुआ। वहीं आयुष्मान भारत के जरिए 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज का एश्योरेंस भी मिला। सरकार का संकल्प अब योजनाओं के 100% लक्ष्य को हासिल कर विकास यात्रा को जारी रखने की है। हमने 100% लाभ 100% लाभार्थी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। लाभार्थियों के सैचुरेशन का प्रण लिया है। 100% सशक्तिकरण यानी भेदभाव खत्म, सिफारिश खत्म, तुष्टीकरण खत्म। दूसरे कार्यकाल के वर्षगांठ के मौके पर शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विभिन्न इलाकों से कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर उनके अनुभव जाने। उन्होंने कहा कि देश की जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है। आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। 8 साल पहले स्टार्टअप्स के मामले में हम कहीं नहीं थे। आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं, तीसरे बड़े। वहीं 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में बतौर सम्मान निधि की 11वीं किश्त की कुल 21,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सुदूर इलाकों तक भी डीबीटी और जैम की ताकत ने हकदारों को हक दिलाया है, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है।
मुजफ्फरनगर में गरीब कल्याण सम्मेलन में महिला समूहों, किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को वर्चुअल माध्यम से सुना। जिले में 2,39,000 किसानों के खातों में 47 करोड़ 80 लाख रुपए और 634 महिला समूहों के खाते में 1 करोड़ 1 लाख रुपए पहुंचा है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने गरीब कल्याण सम्मेलन में मौजूद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। डॉक्टर बालियान ने कहा कि जनपद में महिला समूहों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त करने का बड़ा काम किया है। देखिए, बेसिकली गरीब कल्याण सम्मेलन था राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी आज हिमाचल में थे और माननीय मुख्यमंत्री जुड़े हैं और किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में गई है। करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए आज ट्रांसफर हुए हैं और एक अवेयरनेस थी कि किन किन योजनाओं का लाभ जो गरीब है। ये अलग अलग मंत्रालयों से कई मंत्रालयों का जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। अलग अलग योजनाएं के बारे में लोगों को बताना और एक कार्यक्रम जिससे योजना का लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके। गरीब कल्याण सम्मेलन जो शिमला में हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सीधे संवाद किया गया और वो एक राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लाभार्थियों से, हितग्राहियों से संवाद करना चाहते थे। उसमें आज हमारे यहाँ के जो लाभार्थी जनपद मुजफ्फरनगर में है, जो महिला किसान है या महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सौगात ये रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमारे यहाँ के 634 स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ 1 लाख रुपए की धनराशि सीधे उनके खातों में आज हस्तांतरित हो गई है। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कच्चे सड़क केवलपुरी। अच्छा, किस तरह का लाभ मिला था आपको? क्या लाभ मिला था? मेरा पाले 10,000 रुपए। अच्छा, जब देखिए आपको 10,000 रुपए तो किस तरह का रोजगार किया आपने? कैसे? सब्जी का। लखीमपुर खीरी में भी गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार ने विकास के बड़े काम किए हैं। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन की तस्वीर बदली है। इस अवसर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से सुना। जानकारी प्रधानमंत्री जी शिमला से हम लोगों के साथ जुड़े थे। इस सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। संवेदनशील सरकार है। इस सरकार ने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, देश हमारा मजबूत हो, सीमाएं सुरक्षित हो, आर्थिक रूप से ताकतवर बने और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए काम करे। इसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़े। हमारा नाम संगम है, हन्निया मोहल्ले के हैं, रहने वाले खीरी टाउन। और 5 किलो गल्ला मिलता था, तेल, चना, नमक। अब आज हमारा लाल मिल गया है। मैं राजेश कुमार का महारा का निवासी हूँ। मेरे खाते में किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त गई है, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। मोदी सरकार के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश के शिमला से आयोजित समारोह का वर्चुअल प्रसारण ललितपुर जनपद में भी देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन के वर्चुअल प्रसारण को देखा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में अंत्योदय की विचारधारा से जुड़कर गरीबों के लिए काम किया है। मोदी सरकार सिर्फ सेवा भाव से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो विशेष रूप से किया है गरीबों, वंचित लोगों के लिए। 8 साल से हमारी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ सेवा के भाव से लगी हुई है और इस सेवा भाव से जो कार्य हुए हैं गरीब लोगों के लिए हुए हैं। जो अंत्योदय की हमारी बीजेपी की विचारधारा है, जिसमें जैसे आपने आज प्रधानमंत्री को सुना हो, चाहे लेह लद्दाख में इंसान हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो, त्रिपुरा में हो, चाहे अपने बुंदेलखंड के लोग हो, जिन लोगों को इतने साल तक बाकी सरकारें गुमराह करती रही, बोलती रही मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आज तक नहीं मिला।
आज इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने शिमला से जोड़कर ये किया। मेरा नाम है रानी झा, मैं ललितपुर से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जल जीवन मिशन द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, मोदी जी ने जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना चलाई है, इस योजना के द्वारा हमारे गांव में हमारे घर में शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। और हमारे लिए बहुत से साल पहले से हमारे गांव में समस्या है, सूखा है, पानी के लिए हम लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था पानी भरने के लिए, 1-1, 2-2 किलोमीटर। लेकिन आज इस योजना के द्वारा हमारे घर में टोंटी वाला नल लग चुका है, जिसके लिए हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमें शुद्ध जल हमारे घर पर ही पीने के लिए हमें मिल रहा है। बाराबंकी में कल आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल संवाद किया। कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के लाभार्थी पहुंचे। इन लाभार्थियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे पहले किसी भी सरकार ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में उन्हें घर, सिलेंडर, बिजली और रोजगार सब मिला है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद उपेंद्र सिंह रावत समेत बाराबंकी के जिलाधिकारी और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बाराबंकी के भी तमाम सारे लाभार्थी हैं जिनको आज यहाँ पर जिनको जो लाभ मिलना चाहिए वो उनको आज यहाँ पर दिया भी जाएगा। और किसान सम्मान निधि अभी प्रधानमंत्री जी जब उसको एक किस्त भेजेंगे तो सबके खाते में आज जो है किसान सम्मान निधि भी जो है अगली किस्त पहुंचने वाली है। कौन से कोरोना काल में हम लोग 3 महीने दुकान बंद करके बैठे तो हमारी पूंजी खत्म हो गई। तो उसके बाद हमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन आसानी से प्राप्त हो गया, जिसके वजह से हम अपनी पूंजी बनी और उसके वजह से हम और कच्चा सामान लाए और अपनी दुकान लगानी शुरू की, जिससे हमारा व्यवसाय पटरी पर आया। बहुत कुछ मिला है, झोपड़ी पर ही रहे और 3-3 बच्चे रहे, मड़ैया डाल रहे, पानी वानी उचित रहे। अब तो मोदी उनका घर दिन, बत्ती दिन और सिलेंडर भी दिन, सब कुछ दिन है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में कल गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। मेरठ में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद कांता करदम और जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा बैंक सखी महिलाओं को साड़ी वितरित की गई। कार्यक्रम में मेरठ ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र की केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। आज मेरा नाम इशरत है। मेरे पति जो हैं जाकिर, उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनका इलाज मैंने लोकप्रिय हॉस्पिटल में करवाया। मेरे पति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पति का इलाज बहुत अच्छे से हुआ है। मुझे कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। मेरा नाम पुनीत कुमार है। मैं नगर पंचायत स्तंभ क्षेत्र में रहते हैं और मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आवास योजना का लाभ मिला है। इससे पहले हमारा जो घर कच्चा था, जिसमें बारिश का पानी अंदर जाता था, धूप धूल बहुत अंदर जाती थी, और हमें प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ मिला है और प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी स्कीम है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने 10,000 रुपये का उधर से लोन लिया, ये प्रधानमंत्री योजना से, और 10,000 रुपये का लोन लिया। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश के सर्वसमावेशी और समग्र विकास के लिए है राज्य का बजट 2022-23। ये राज्य के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी करेगा तैयार। 6 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के विधानमंडल सत्र के उपवेशन का करेंगे संबोधित। कार्यक्रम के आयोजन के लिए कल विधान भवन में आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर कल हिमाचल की राजधानी शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान जारी की गई किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। प्रधानमंत्री ने देश भर के योजना के लाभार्थियों से किया संवाद और प्रदेश भर में आयोजित किए गए गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में लाभार्थियों को बांटे गए प्रमाण पत्र। योजना का लाभ पाने वाले लोगों के चेहरे पर झलकी खुशी।